हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जा रहा हूँ बिदर, क्योंकि मैंने केसेट का एग्ज़ाम लिखा था 22 अप्रैल। तो उसका रिज़ल्ट तो अभी तक आया नहीं है, बट उसके तरफ से एक स्लॉट बुकिंग था। तो मैंने एक स्लॉट भी बुक किया था बिदर में, तो आज उसी के लिए जाना है। और वहाँ पे जाने पे पता चलेगा कि क्या क्या होगा। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मैंने नॉलेज निकाली है वहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कहाँ पे करना है कॉलेज वगैरह वगैरह, सब कुछ बताया जाएगा। और मैं भी वेट कर रहा हूँ उसी का, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है और नॉलेज मिल रही है वो भी अच्छी बात है। और मैं प्रेजेंट बस में बैठा हूँ और मैंने टिकट निकाली है डायरेक्ट बिदर, और ये बस डायरेक्ट जाएगी बिदर। तो मैं सुबह लगभग बैठा हूँ 9:37 हो रहा है टाइम, और हम पहुँचेंगे और लगभग 12:30 या 1, इतना लेट होगा हमें जाने के लिए। और तब तक मैं ऐसे ही ये सीट या अलग सीट पे भी बैठा रहूँगा। और फाइनली वहाँ पे जाके मेरा एक कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे जाना है और वहाँ पे जाके चेक करना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है इस स्लॉट बुकिंग में। जा रहे पैसे, बट कुछ आइडिया देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ अच्छा ही होगा। मेरे मन से कह रहा हूँ भाई, अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है, बट होगा तो इसके लिए जा रहा हूँ मैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बस कल्याण, जहाँ पे अभी यहाँ से बस स्टैंड जाएगी और बस स्टैंड से बाल्की और बाल्की से बिदर। तो फाइनली लगभग 1 घंटे का सफ़र कंप्लीट हो चुका है, अभी और 2 घंटा बाकी है। तो इन्हें भी कटाना है और मैं बस चेंज करने वाला नहीं हूँ, यही बस रहेगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट बिदर बस चॉइस किया है। तो डायरेक्ट इसलिए मैंने डायरेक्ट पैसे दिए और डायरेक्ट ही जाऊँगा एक ही बस में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। आ चुका हूँ भाल्की में और मैं उतरने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट बस चलने वाली है और यहाँ पे बस स्टैंड में रुक के वापस जाएगी। और ये है खंड्रे कॉलेज, जो भाल्की का सबसे बड़ा और फेमस कॉलेज भी कहा जाता है, और है भी इतना फेमस और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मुझे लेकिन इससे और बढ़िया कॉलेज की तलाश है, क्योंकि मेरा एडमिशन मुझे अच्छे जगह और मुझे प्लेसमेंट के चांसेस हैं। ये है भाल्की का बस स्टेशन, जहाँ पे सभी बस रुके हैं और हमारी बस भी यहाँ पे रुकेगी। बारी बारी ये सब बस भरने के बाद यहाँ से निकलेगी। भाल्की से एक बस निकल चुकी थी और मैं अब नियर टू बिदर हूँ, यानी कि नौबाद, जहाँ पे पहले मेरा हॉस्टल था और मैं वहाँ पे पढ़ा था, बट मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं हूँ और मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ बिदर। और अपने कॉलेज जो भी है उसका कंप्लीट करके मैं जाऊँगा हुमनाबाद साइड से, क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ रहा है मेरे को और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मैं देखूँ 12 बज रहे हैं यहीं पे, तो वही प्रॉब्लम है। तो मैं जाने के टाइम उस साइड से जाऊँगा। ये है नौबाद, जहाँ पे मैं अब पहुँचा हूँ। भाई इतना स्लो जा रही है ना बस, मैं क्या बताऊँ कि यहाँ तक मुझे आने, अगर मैं हुमनाबाद से होके आता था ना एग्जैक्ट शायद 11, 20, 30 तक पहुँच जाता था, मिनिमम 12 के नज़दीक तक पहुँच ही जाता था। बट ये भाल्की से इधर होके आना भाई बहुत महंगा पड़ गया, तो मैं जाने के वक्त उधर से ही जाऊँगा। अब मैं फाइनली एंटर हो चुका हूँ बिदर में। तो लगभग टाइम हो रहा है 12:23। तो 12:23 को मैं बिदर में एंटर हो चुका हूँ और अब यहाँ से मुझे बस स्टैंड पहुँचना है और वहाँ से उतर के मुझे मैलूर रोड पे जाना है, जहाँ पे एक कॉलेज है। तो यानी कि बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है अभी। तो मेरा जो स्लॉट बुकिंग का टाइमिंग था वो पक्का होने वाला है जो टाइम को था। और ये मुझे मॉल अभी भी याद है, विजय लक्ष्मी सिल्क, जहाँ पे हम हमारा 10th का बोर्ड ख़त्म होने के बाद यहाँ पे रुके और सामने एक नींबू जूस है बड़ा वाला, तो यहाँ पे नींबू पानी हम सब पी रहे थे। हम यहाँ पे बिदर पे बहुत बार हमारे हॉस्टल से भाग के आए थे, क्योंकि हमें बहुत शौक था कि बाहर घूमें। हम बिना बताए हॉस्टल से बाहर आते थे भाग के इधर। तो हमने यहाँ पे बहुत जगह घुमा है। तो
तो देखते हैं फटाफट उधर के वापस निकलता हूँ मैं भी कॉलेज, क्योंकि और मुझे वापस जाना भी है गाँव, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है अब प्रेजेंट यहाँ पे, क्योंकि सबकी 12th कंप्लीट हो चुकी है। तो सब लोग अपने अपने जगह चले गए काम पे या दूसरे कॉलेज एडमिशन पे। अगर कोई होता था तो मैं यहाँ 2-3 नाइट स्टे भी कर सकता था, कि उनके रूम्स भी थे। देखो रोड साइड इन्होंने अब छोटे छोटे झाड़ लगाए हैं अगर किसी को ख़रीदना हो तो, और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगते हैं। तो फाइनली आ चुका है सेंट्रल बस स्टेशन बिदर। तो यहाँ से अब बस जाएगी अंदर और लगेगी, और ये जो ऑटो तेरे ना, इन ऑटो को पकड़ के मुझे निकलना है आगे की ओर, क्योंकि इसके बाद अभी आगे जाना है मेरे को। ये आगे हॉस्पिटल है ना, आगे हॉस्पिटल से उतर के फिर और आगे जाना है। बट लेकिन जब तक के लिए मैं यहीं पे अब कुछ नाश्ता फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ आगे कुछ होगा या नहीं, तो इसलिए यहीं पे खा पी के निकलते हैं आगे। तो फाइनली अब मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की ओर अपने कॉलेज के पास। अपने कॉलेज के पास, जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन तो आ चुका है, और अब मैं ये सामने ही है कॉलेज, और पीछे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है शायद, और यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है। तो देखते हैं, मैं अभी तो आया यहाँ पे, क्या बातचीत है सब कुछ देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से भी निकलता हूँ, क्योंकि वापस गांव भी जाना है। और कुछ पेरेंट्स आए थे लग रहे, 2 लोग गए अभी। तो अभी तो ये तो कोई फेंसिंग दिख रही, फेंसिंग जो भी है, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वही कॉलेज की है। तो मुझे अब जाना है अंदर, और ये सब उसके बाहर का नज़ारा है। सामने कूड़ा गिरा हुआ है, यानी कि बेड वेड जो भी हॉस्टल का है। और ये रहे उसके एंट्रेंस, देखो ये सीधा जो डायरेक्ट जा रहा है यहीं पे जा रहा है। देखते हैं इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है, पूछना पड़ेगा। मैंने अभी पूछा था नहीं, जस्ट डायरेक्ट आता जा रहा हूँ। एंट्रेंस दिख चुकी है, तुम्हें दिख रहा होगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक। और मुझे जाना है इंजीनियरिंग के यहाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग के यहाँ पे स्लॉट बुक हुआ है। तो कॉलेज में तो एंटर हो चुका हूँ, गेट भी मिल चुका है इधर उधर से, बट यहाँ पे भाई लोग हैं बड़े बड़े, और मुझे जाना शायद किस साइड है पता नहीं। मैं पहुंच चुका हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत पूछ के आ चुका हूँ अंदर। और ये है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। भाई बाहर से दिखने अच्छा दिख रहा है, बट एजुकेशन वगैरह क्या है पता नहीं। और मैंने गूगल पे इसकी रेटिंग देखी 46, और वो भी वही यही स्टूडेंट्स है जिन्हें लगता है जानबूझ के कराया गया है रेटिंग। तो फर्स्ट तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अंदर जाके भी मैं पूछता हूँ कि कहाँ पे सीटी का स्लॉट बुकिंग किया गया था। मेरा 2 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग है, पूछता हूँ, बट अभी यहाँ पे कोई है नहीं। अंदर जाके पूछता हूँ मैं भी अंदर। कॉलेज तो मस्त है भाई, पूरा इधर से इतना बड़ा कॉलेज तो मस्त है, बनाई तो मस्त चीज़ है। और यहाँ पे कुछ गर्ल्स और बॉयज़ के फ्रीजिंग रूम थे, यानी कि चेंजिंग वगैरह अगर आप टी शर्ट पहन के आए तो अंदर जाके चेंज कर सकते हो। तो मैंने सीढ़ी के बारे में बात किया था, तो स्लॉट बुक हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। तो मैंने अब यहाँ पे आके बैठा है, और यहाँ पे मैंने अब सीट ली है, क्योंकि कंफर्मेशन करना होता है हर चीज़ में। तो रिसेप्शन पे जिन्हें होना था वो अभी प्रेजेंट नहीं है, और टाइम हो रहा है लंच का, तो सभी लोग खाना खाने चले गए हैं, और मैंने खाना खा के आया है। तो सभी लोग तो खाना खाने चले गए हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ उनका। तो उनके आते ही कंफर्मेशन करके ऊपर जाऊँगा। 2 बजे से 4 बजे तक के फटाफट कंप्लीट करके निकल जाता हूँ वहाँ से। मैंने आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, क्योंकि सभी लोग खाने के लिए चले गए ना, और सीट्स भी इतनी गर्म है। और यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो नहीं है, कोई अगर आ रहा है तो, कि उनको सीट प्रोवाइड किया जाए, या उनके लिए कुछ डेस्क रखा जाए बैठने के लिए। कोई रिसेप्शन पे है नहीं। अगर खाना खाने के लिए गए कोई स्टूडेंट्स आए तो उनको रिसेप्शन के लिए अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। और कॉलेज दिखने में सही दिख रहा है मुझे, बट अंदर एजुकेशन वगैरह क्या है पता नहीं। और यहाँ पे कोई स्टूडेंट कभी भी आ रहा जा रहा है, मैं देखा कब से नोटिस किया, गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स है। तो यहाँ पे आ रहे जा रहे मिक्स है सब कुछ, कि कोई भी एक जगह मतलब सब एक टाइम पे निकलना वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। एक स्टूडेंट आ रहा है, एक जा रहा है, और ड्रेस कोड अच्छा है इनका, मस्त ब्लेज़र वगैरह है। तो मैं तो करने वाला नहीं हूँ, देखता हूँ अगर मेरे हिसाब से कोई हो तो मैं घर में बात करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होगा मेरा। फाइनली अब कंफर्म हो चुका है, और छुट्टी मिल चुकी है, और जाना है, मैं जा रहा हूँ ऊपर।
ऊपर आके राइट साइड का था तो राइट साइड ही जाना है। फाइनली वो सेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ वहाँ से और डायरेक्ट अब निकल चुका हूँ और मुझे जाना है रोड के साइड, बट रास्ता पता नहीं, तो इसके लिए मैंने हेल्प इधर उधर से और निकल रहा हूँ अब रोड के साइड और पहुँचता हूँ जल्दी से जल्दी। फाइनली सेशन ख़त्म हो चुका है और टाइम लगभग 5 हो रहा है। तो मैं वहाँ से तुमने देखा ही होगा कि मैंने अपने फ्रेंड्स यानी कि मेरे फ्रेंड के भाई के बाइक पे बैठ के आया और उन्होंने मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप किया है और मेरा बहुत सारा वक्त और पैसे भी बचाए हैं। तो फिर अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ होटल में, जहाँ पे अब खाना खाना है और मैं अब यहाँ पे खाना खा के फिर वापस बस से रिटर्न चला जाऊँगा। फाइनली नूडल्स भी आ चुके हैं और इन्हें खाता हूँ, निकलता हूँ फटाफट बस पर कल्याण के लिए। फाइनली अंदर आ चुका हूँ सेंट्रल बस स्टैंड में, जहाँ पे अभी मेरे गांव की बस नहीं है और मैं वेट कर रहा हूँ उस बस का कि वो आएगी और मैं उससे निकलूँ, बट वो बस बहुत ज़्यादा लेट है। फाइनली अब मुझे भी मिल चुकी है बस पर कल्याण की, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा बस पर कल्याण, यानी कि ये हुमनाबाद रुकेगी, फिर हुमनाबाद से मुझे बस चेंज करना होगा, लेकिन समझो कि डायरेक्ट मिल चुकी है और मैं पहुँच जाऊँगा इस बस से अपने घर पे 9 बजे। फाइनली एक बॉटल स्ट्रिंग किया मैंने, तो उसके बाद और जो मैंने बताया था मैं जिस बस से आ रहा हूँ वही बस मेरे गांव चले जाएगी, तो ऐसा ही हो रहा है और वही बस वापस टर्न करके मेरे गांव चले जाएगी और पता नहीं है आप क्यों फट आ रही है, फील तो हो रहा है मुझे बट दिख रहा नहीं है यहाँ पे। और इससे ही मैं चला जाऊँगा गांव और इसकी भी टिकट मुझे अलग से निकालनी होगी। और देखो दोस्तों ने फ़ोन भी लगाना स्टार्ट किया, तो फाइनली अब इधर भी बस 15 मिनट से रुकी थी और अब ये भी निकलने वाली है क्योंकि ड्राइवर आगे आके बैठ चुका है और दूसरे बस में भी तुम्हें दिख रहा होगा बैठा है, तो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब निकल रही है बस भी और निकलता हूँ मैं भी अपने गाँव। और अब फाइनली बस निकल चुकी है और मैंने टिकट लिया वापस से और मैं वहाँ से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था बस में और मुझे तो सीट मिली थी बट कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि आस पास लेडीज़ बैठे हैं, पीछे लेडीज़ बैठे थे, मैं यही सीट पे था, तो लेडीज़ बैठते तो केयर करना पड़ता कि वो वीडियो में ना दिखे, तो इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बनाना कुछ हार्ड मुश्किल नहीं था, बहुत इजीली मैं था माली डाल के बैठा था, हम एक ही सीट पे ओनली 3 लोग ही बैठे थे, ना ही कोई फोर्सफुली, बट सभी लोग ठहरे थे, बहुत फुल थी रश, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट है और अब बस निकल चुकी है और रुकी थी, कोई पैसेंजर उतर रहा था, तो अब नेक्स्ट डायरेक्ट मिलता हूँ मेरे गाँव पे। पूरे रात के 8:50 यानी कि 9 बजने आ रहे हैं, 9 को 10 मिनट कम है भाई, मैं अब घर जा रहा हूँ, पूरा टाइम देखो, बस में कितने सारे लोग हैं और लाइट चालू है। अच्छी बात है, मैंने कहा कि सर को, तो सर ने चालू किया क्योंकि अभी तक बंद थी, अब जस्ट चालू हुई तो इसलिए मैंने भी ब्लॉग बनाया, नहीं तो नहीं बना रहा था।